ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 17/6/21 के मधुरमा वाक्य। आज बृहस्पतिवार। महसूस करें कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे सदा सफलता मूर्त भाव, प्रीत बुद्धि भाव, मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम पर लौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें सच्ची प्रीत की बुद्धि या आस्ति कहेंगे। तुम पर लौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्ची प्रीत बुद्धि या आस्ति कहेंगे। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है। सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, ये एक ही बाप का कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, ये उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। क्योंकि त्रेता से लेकर द्वापर में सबसे पहले हमने भक्ति की है। भक्ति करते करते नीचे उतरे, अब रक्षक आया हमारे को फिर से मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है ऊंच ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले अपनी स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर उनसे रचना करते, बच्चे पैदा करते, उनको कहा जाएगा रचना। तो बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। ये भी बच्चे जानते हैं कि रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। हर मनुष्य के दो बाप तो होते ही हैं, एक है लौकिक, दूसरा है परलौकिक। बच्चों को समझाया ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग। भक्ति से हम नीचे उतरे, अब बाबा ने आके ज्ञान दिया। ज्ञान सुनते हैं तो फिर भक्ति से वैराग हो जाता। इस समय तुम बच्चे संगम युग पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में है। जिन्होंने बाप को पहचान लिया वो संगम पर हैं, बाकी सब कलयुग में हैं तो सब बच्चे। परंतु तुमने बेहद के बाप को जान लिया, अर्थात शिव परमात्मा को जान लिया है, जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पर लौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते पर लौकिक बाप को कोई याद नहीं करता। सतयुग में लौकिक बाप होते पर लौकिक बाप को कोई याद नहीं करता, क्योंकि वह ही सुखधाम। वहाँ तो सभी सुखी होते हैं, याद तो दुख में किया जाता है, इसलिए वहाँ याद करने की दरकार नहीं। उस पर लौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। जहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते। कहते हैं हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता, लेकिन जानते नहीं। तुम बच्चे बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। जो बाप को नहीं जानते वो नास्तिक। जो बाप को पहचान गए, जान गए, वो है आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है।
बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो माँ भारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुराने दुनिया के विनाशार्थ हर 5000 वर्ष के बाद कलयुगी पति दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना होनी है। लड़ाई सामने खड़ी है। हर 5000 वर्ष के बाद कलयुगी पति दुनिया का विनाश और सतयुगी नई दुनिया की स्थापना का कार्य होना है। होना बाप के द्वारा है। जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ कि भैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। पतित पावन भी है, खिवैया भी है। हमें विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले चलो। गांधी जी भी कहते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। सब पुकारते हैं राम अर्थात शिव बाबा को। हम सब आत्मा रूपी सीताएं हैं। तुम सब सीताएं भक्तनियाँ हो। वो है भगवान। सब उनको पुकारते हैं। वह तुमको पति से पावन बना रहे हैं। वह तुम्हें कहाँ धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ। ये नदियाँ तो पतित पावनी है नहीं। पतित पावन ज्ञान का सागर एक बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते, पुकारते हैं बाप को। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते, पुकारते हैं बाप को। हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमें पावन बनाकर साथ ले चलो। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में है, वह थोड़ी पतित पावनी है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है, क्योंकि भारत शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी जहाँ मनाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें रहते हैं देवी देवताएं। देवताओं की महिमा गाई जाती है कि वह सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और चंद्रवंशियों को कहेंगे 14 कला संपूर्ण। फिर धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते हैं। फिर बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। जैसे हमें बाबा पर निश्चय बैठता है तो बाप आकर हमें सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए। जैसे बाबा कहते हैं उसकी श्रीमत परमाण चलने से हमारी चढ़ती कला। सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम, फिर सुख धाम में ले जाते। फिर हम 84 का चक्कर लगाए, धीरे धीरे फिर सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो ज़रूर लिए होंगे ना। जो सतयुग के पहले जन्म में आए होंगे उन्हीं के 84 जन्म। मनमुख्य है सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता। सब शास्त्रों में श्रेष्ठ गीता है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत माना भगवान की गाई हुई, जो इस समय बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। परंतु भगवान किसको कहा जाता, ये पतित मनुष्य जानते नहीं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक निराकार बाप है, परंतु वो कब आया ये कोई नहीं जानते। बाप आप ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो ये बच्चे और बच्चियाँ दोनों बाप को बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है, तुम बात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। यहाँ तो बाबा चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, आत्मा रूप में सभी वर्षे का अधिकारी है। तुम जाते हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं।
और रावण भी भारत में दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है, ये कोई भी नहीं जानता, सिर्फ शिव की पूजा करते हैं। जब सारा झाड़ तम प्रधान हो जाता है तब आप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में सतयुग था, भारत में अब कलयुग है। तो बाप समझाते, मीठे बच्चे, पहले पहले तुम ही स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं आया हूँ तुम्हें राजयोग सिखाए, मनुष्य देवता पति से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अब रोशनी में आए हो, अर्थात समझ मिली, बुद्धि की आँख खुली, बाप को पहचाना, इसलिए रोशनी में आए हो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। बराबर महाभारत लड़ाई भी सामने है। बराबर इस महाभारत लड़ाई के बाद यही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक सत्य धर्म की स्थापना होती है। इस समय तुम बच्चे बाप के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। बाप के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। ये है शिव बाबा का ज्ञान जग। फिर शिव कहो, रुद्र कहो, कृष्ण का जग नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में जग होता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी दुख का काम ही नहीं, कोई विनाश का काम ही नहीं, जग होता नहीं। जग तब रचा जाता है जब उपद्रव होता, अनाज नहीं होगा, लड़ाई लड़ेंगे तो जग रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो, विनाश होने बगैर भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है। वंदना हमेशा पवित्र की जाती है। तो माताओं को ही वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया। बाबा ने ये कलश भी माताओं पर रखा है। वंदे मातरम कहा जाता क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया। अब आप कहते, बच्चे मौत तो सबके सिर पे खड़ा है, इसलिए ये एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन, फिर देवता बनेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। कलब हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता ही रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। पति दुनिया में मनुष्य कुछ भी कर्म करते हैं तो विकर्म ही बनता है, क्योंकि देहधारियों की याद में करते हैं, देह समझ के याद करते हैं, विकर्म बनता है। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी तो मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी। अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया है, ये कोई भगवान नहीं है। किसी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते? बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, ऊपर तो कोई जा नहीं सका। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, फिर खुद भी कई पतित बन जाते। तब आप कहते, उनका उद्धार करने भी मुझे ही आना पड़ता है। ये है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकलकर संगम पर बैठे हो। धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा कि ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते।
जब तक हम शूद्र से ब्राह्मण पवित्र जीवन नहीं बनाएंगे तब तक वर्षा ले नहीं सकते। बाप है ही दो, एक निराकारी बाप, एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से, शारीरिक बाप से, और एक फिर निराकारी बेहद के बाप से। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो कि मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं है। जो बाप से योग लगाए विक्रम विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। जहाँ हमारी को हथियारों की लड़ाई नहीं है, बाबा को याद कर विक्रम विनाश कर फिर हम विष्णुपुरी के मालिक बनते। अब इस समय अमर लोक में जाने के लिए हम अमर कथा सुन रहे हैं। वहाँ काले मृत्यु कभी होता नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल बेहद के बाप से श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवी देवता बनने। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आत्मादंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं। वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवाहरातों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्यों को बुरा खाने के लिए भी नहीं है। इंसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? ये बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ते हैं, कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हें राजयोग सिखाने, नर से नारायण अर्थात नारी से लक्ष्मी बनाने। भक्तों का रक्षक एक बाप है। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे और कोई रास्ता ही नहीं। पति से पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं। याद से ही खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती गई तो तमो प्रधान बन गए। अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सकेंगे। इस समय योग तपस्या से सतो प्रधान बनेंगे तब सतयुग में जा सकेंगे। बाप कहते मीठे बच्चे कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवा और किसी को भी याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अर्थात विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी ज़रूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। तभी कहा जाता यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता। ये भारत की बात है। सर्व का सद्गति दाता एक मैं ही हूँ, जिसका नाम शिव है, रुद्र है, और ये सब उनके नाम हैं। अथाह नाम रख दिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है, शिव अर्थात कल्याण करने वाला। तुम शालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, कैसे कैसे हमारी बुद्धि की आँख खोलते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, पर लौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान है, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड रहते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। मनन शक्ति बढ़ेगी, माया के विघ्नों से सेफ हो जाएंगे। बार मुक्ता में आते ही अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी ये प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव होगी। स्लोगन है, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। बीमारी से घबराओ नहीं, उससे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। आज का सम्मान है, मैं अंतर्मुखी हर्षित मुख विघ्न जीत हूँ। ओम शांति।